हेलो बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा भेजी जाने वाली कार्य पत्रिका 9 जिसका विषय सामाजिक विज्ञान और कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए 18 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। आज हम पढ़ेंगे व्यापार से समाज तक, यानी कि व्यापार से समाज तक कैसे पहुंचा, नए शासन की स्थापना किस तरह से हुई। तो चलिए पढ़ते। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी, जिन्हें हम मुंबई और चेन्नई के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्होंने प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके खास तौर से उल्लेखनीय थे। 1772 में से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी। फौजीदार अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुख्य आरोपी जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। फौजीदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्तों के ही अंतर्गत थी। हिंदू कानूनी में समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडित के भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। N.B. हॉल हेड ने इस संकल्प का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक साहित्य तैयार कर ली गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपील अदालत, सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसका मुख्य काम लगाना और कर इकट्ठा करना था। न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्र को हाशिए पर ढकेल दिया। तो चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले बच्चों, चैनल पे नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे लाल बटन देख सकते हैं, उसे जाके दबा दीजिए। इससे आपका फ़ायदा ये होगा बच्चों, मैं कोई भी वर्कशीट अपलोड करूँगा तो उसका जो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। आपको वर्कशीट सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं जैसे जैसे वर्कशीट अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन आएगी और आप समय से पहले वर्कशीट को अपनी कंप्लीट कर पाएंगे, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेसिडेंसी का क्या अर्थ है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसी कौन सी थी? तो इसका बच्चों आंसर ये रहा। पहला, ब्रिटिश प्रदेशों की प्रेसिडेंसी नामक प्रशासकीय इकाइयों में विभाजित किया गया था। 3 प्रेसिडेंसी निम्नलिखित थी, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, जिन्हें हम चेन्नई और मुंबई के नाम से जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स ने न्याय के क्षेत्र में कौन से प्रमुख सुधार किए? तो इसका आंसर भी देखते हैं बच्चों। इसका आंसर ये रहा। वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर थे। उन्होंने न केवल बंगाल में बल्कि बम्बई, जिन्हें हम मुंबई के नाम से जानते हैं, और मद्रास में भी सत्ता हासिल की थी। तो ये आपके दूसरे का आंसर है। तीसरा बच्चों देखते हैं। कलेक्टर का क्या काम था? सॉरी, ये दूसरा मैंने आपको तीसरा बता दिया। ये मैं दूसरा बताता हूँ क्वेश्चन बच्चों। पहला आपका आंसर ये रहा। दूसरा पढ़ते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स कौन थे? उसने भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की ताकत को फैलाने में क्या भूमिका निभाई? तो इसका दूसरा आंसर ये वाला बच्चों आपको लिखना था। दूसरा आंसर, वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर थे। उन्होंने न केवल बंगाल में बल्कि मुंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल की थी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स ने न्याय के क्षेत्र में कौन कौन से प्रमुख सुधार किए? तीसरा ये रहा आपका। नई प्रणाली के तहत प्रत्येक जिले में 2 अदालतें थी, एक आपराधिक अदालतें और एक सिविल कोर्ट, दीवानी अदालतें। मौलवी और हिंदू पंडित यूरोपीय जिला कलेक्टर के लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। चौथा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कलेक्टर का क्या काम होता था? तो इसके यहाँ आप लिख सकते हैं। उनका मुख्य काम राजस्व और करों को इकट्ठा करना और न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों और दरोगाओं की मदद से अपने जिले में कानून व्यवस्था क्या है बनाए रखना था।
आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आए हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नई वर्कशीट में नई वीडियो के साथ।